जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 9 देव पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हर महीने का राशिफल और आपके साप्ताहिक राशिफल। हम आपको राशिफल के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आपका आगे आने वाला समय कैसा जाने वाला है, ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। आज हम बात करने जा रहे हैं विशेष राशि आपकी विशेष राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि का अगस्त 2025 का माह कैसा जाने वाला है, ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए, कहाँ पर आपको सफलता मिलने आ रही है, कहाँ पर आपको सावधानियां रखनी है। दोस्तों, यह कैरियर भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण और प्रमुख ग्रहों की उपस्थिति के कारण आपका यह महीना विशेष लाभकारी होने जा रहा है कि अपने नौकरी पेशा जातकों के लिए, व्यापारी वर्ग के जातकों के लिए। हम बात कर लेते हैं हम एक नजर डालते हैं अगस्त 2025 में तुला राशि के लिए प्रमुख ग्रहों की स्थिति क्या रहने जा रही है। राहु आपके पंचम भाव में है, कुंभ राशि में है। केतु आपके एकादश भाव में 11वें भाव में है, सिंह राशि में है। और शनि आपके षष्ठम भाव में मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। बृहस्पति आपके दसम भाव में कर्क राशि में रहेंगे। सूर्य महीने की शुरुआत में आपके दसम भाव में कर्क में 16 अगस्त तक और फिर 17 अगस्त को आपके एकादश भाव में सिंह के स्वयं राशि में आ जाएंगे। बुध आपके एकादश भाव में सिंह राशि में पूरे माह 11 अगस्त तक वक्री रहेंगे। उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे और उसके बाद उदित हो जाएंगे। शुक्र महीने की शुरुआत में आपके दसम भाव में कर्क में 8 अगस्त तक, फिर 9 अगस्त को आपके एकादश भाव में सिंह राशि में चले जाएंगे। मंगल आपके लग्न भाव पहला घर मेष राशि पूरे माह 28 जुलाई को मीन से मेष में गोचर कर चुके हैं। दोस्तों, कैरियर और व्यवसाय के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि हर इंसान हर राशि जातकों के लिए कैरियर, स्वास्थ्य और परिवार यह बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। अगर ये सब ठीक है तो मनुष्य का जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। तो कैरियर के बारे में हम बात कर लेते हैं, कैरियर व्यवसाय के बारे में। तुला राशि जातकों कैरियर के मोर्चे पर अगस्त का महीना आपके लिए अत्यंत ही शुभ फलकारी होने जा रहा है। ये आपके लिए ग्रोथ लेकर आया है। कैरियर में एक एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ लेकर आया है। आपको अचानक से आपके पद में बढ़ोतरी हो सकती है, वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। व्यापारी वर्ग के जातकों के व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी इस समय। दसम भाव में बृहस्पति और सूर्य 16 अगस्त तक आपके कर्म स्थान पर बृहस्पति और सूर्य की उपस्थिति आपको कैरियर में अभूतपूर्व वृद्धि और विस्तार देगी। ये ध्यान रखिए। मैं आपको फिर एक वर्ड बोलूंगा, आपके कैरियर में बृहस्पति और सूर्य की स्थिति 16 अगस्त तक दसम भाव में आपको अभूतपूर्व वृद्धि देने जा रहे हैं। आपको नए अवसर मिलेंगे, पदोन्नति के योग बन रहे हैं। आपके नेतृत्व के गुणों की आपकी सराहना की जाएगी। एकादश भाव में सूर्य 17 अगस्त के बाद बुध और शुक्र 9 अगस्त से महीने के दूसरे भाग में आपको लाभ और इन ग्रहों के संयोजन कैरियर में संबंधित आय आपको बढ़ाने में जबरदस्त वृद्धि करने जा रहे हैं। जबरदस्त वृद्धि, आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और नए प्रोजेक्टों पर आप सफलता हासिल करेंगे। नए प्रोजेक्टों को बड़ी ईमानदारी के साथ और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपना पूरा करेंगे, समय से पूरा करेंगे। षष्ठम भाव में वक्री शनि, छठे भाव में वक्री शनि कार्य समय थोड़ी सी पुरानी चुनौतियों को लेकर सामने आ सकते हैं। यह समय आपके लिए पुराने विवादों को सुलझाने का है। आप धैर्य और समझदारी से अपना काम लेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आप बेटर रखेंगे तो आपके पुराने विवाद भी आपके सुलझ जाएंगे। केतु का एकादश भाव में होना, एकादश भाव में केतु का आय के कुछ अप्रत्याशित और अपरंपरागत स्रोतों से, मतलब आपके छुपे हुए स्रोतों से आपको धन लाभ दिला सकता है। जुए, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार से आपको बड़ा विशेष धन लाभ होने जा रहा है। कुल मिलाकर यह महीना आपके कैरियर के लिए बहुत ही उत्कृष्ट है। आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को इस समय छू सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने तुला राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से कैसा किस तरह से रहेगा और कैसा निकलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने आर्थिक मोर्चे पर। तुला राशि के लिए यह महीना अत्यधिक लाभकारी मजबूत रहने जा रहा है। एकादश भाव में सूर्य और बुध, शुक्र मध्य अगस्त से आपके लाभ स्थान में इन ग्रहों का होना संयोजन आय में जबरदस्त वृद्धि लेकर आता है और जबरदस्त वृद्धि के संकेत देने हुए आपको एक रास्ते से नहीं 2-3 रास्तों से आपको धन में आवक होगी, धन की आवक में वृद्धि होगी। जो व्यवसायी जातक हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उनको बड़े धन लाभ होने की संभावना है। एक बड़ा ऑर्डर, बड़ा असाइनमेंट साइन करने की संभावना है, जो आपको व्यवसाय में 4 चांद लगाएगा। आपको वेतन वृद्धि, बोनस या व्यापार में बड़ा लाभ मिलेगा। षष्ठम भाव में वक्री शनि आपको कर्ज से मुक्ति दिलाने, पुरानी
देनदारियों को चुकाने में मदद करेगा। हालांकि यह कुछ अप्रत्याशित खर्चों को भी सामने ला सकता है। पंचम भाव में राहु का होना आपको अचानक अप्रत्याशित वित्तीय लाभ दिलाएगा। यहाँ जुआ, सट्टा, लॉटरी से आपको या शेयर मार्केट से आपको बड़ा धन लाभ होने की तरफ ये संदेश दे रहा है। इन ग्रहों की स्थिति आपको बड़ा धन लाभ दे सकती है छुपे हुए मार्गों से। अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो हमारे तुला राशि जातकों के लिए यह महीना वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, धन लाभ के नए अवसर प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्कृष्ट है। बचत और समझदारी से अगर खर्च करेंगे, खर्च पर ध्यान देंगे तो यह महीना आपके लिए बहुत बड़ी बचत और बड़ा धन लाभ लेकर आ रहा है। कैरियर में बहुत ऊंची छलांग मिलने जा रही है। अपने तुला राशि की जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो रिश्ता, प्रेम संबंध के बारे में, तुला राशि की जातकों के लिए यह समय प्रेम पूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहने वाला है। प्रेम में आपके रिश्तों में आपके सामंजस्य पूर्ण आपकी बातें होंगी, सामंजस्य बना रहेगा। पंचम भाव में राहु का होना आपके प्रेम और संतान के भाव में कुछ अपरंपरागत और अप्रत्याशित प्रेम संबंधों को जन्म देता है और ये उधर की तरफ इंगित कर रहा है। आपको मतलब अगर मैं कहूँ तो छुपे प्रेम संबंध आपके पनप सकते हैं। यह आपको अपने नए रिश्तों में अधिक रोमांचक और प्रयोगात्मक बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। एकादश भाव में बुध का मार्ग होना, सूर्य मध्यगत से और शुक्र मध्यगत से लाभ स्थान में इन ग्रहों का संयोजन सामाजिक दायरे को आपको बढ़ाएगा। समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी, समाज में आपकी इज्जत की जाएगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, ऑफिस में आपके कार्यों को सराहा जाएगा, आपकी इज्जत को बढ़ाएगा, आपके काम करने की लगन को, आपकी इज्जत को बढ़ाएगा आपके कार्यस्थल पर। आपके नए दोस्त बनाएगा। इष्ट मित्रों से आपको विशेष सामंजस्य सानिध्य प्राप्त होगा और आप प्रेम संबंधों में जो व्यक्ति हैं उनका यह माह विशेष लाभकारी होने जा रहा है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, पत्नी के साथ वैवाहिक संबंधों में आपकी मजबूती आएगी और अतः आपको अपनी बड़ी समझदारी और मधुरता के साथ आपकी समझ बनानी है। षष्ठम भाव में वक्री शनि सप्तम भाव पर दृष्टि होने से, छठे भाव में वक्री शनि की सप्तम दृष्टि होने से पुराने रिश्तों को सुलझाने के लिए बेहतरीन समय है। आप इस समय अपने पुराने रिश्तों को सुलझा सकते हैं। आपको धैर्य से समझदारी से काम लेना है। कुल मिलाकर बात करूं तो यह महीना आपके लिए रिश्तों के लिए बहुत ही सकारात्मक है। आप अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, संबंधों को मजबूत करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात करूं तो हमारे तुला राशि जातकों को थोड़ा सा महीना सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। षष्ठम भाव में वक्री शनि आपको पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं को फिर से सामने ला सकता है। जोड़ों का दर्द, खासकर हड्डियों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। पंचम भाव में राहु का होना कुछ मानसिक तनाव और चिंता का कारण बन सकते हैं। खासकर बच्चा, प्रेम संबंधों की वजह से आप चिंता में पड़ सकते हैं, चिंता से आप ग्रस्त हो सकते हैं। लग्न में मंगल आपको उजाड़ रखेंगे, लेकिन यह आपको आवेग या छोटी मोटी चोटों की प्रवृत्ति भी दे सकता है। आपको अपने आहार का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय बारिश और श्रावण मास चल रहा है और वर्षा ऋतु है। इस समय बीमारी जल्दी से फैलती हैं, तो अपने खान पीन का विशेष ध्यान रखें। बाहर खुले में खाना खाएं। और आपको सलाह देना चाहूँगा कि आपको आराम करने की विशेष जरूरत है। अपनी नींद अच्छी से लें अपना और सुबह उठकर योगा करें। दोस्तों, अपने तुला राशि जातकों के लिए शिक्षा और यात्रा के बारे में बात कर लेता हूँ। शिक्षा यात्रा के लिए तुला राशि के लिए बहुत ही महीना उत्कृष्ट रहने वाला है, उत्कृष्ट परिणाम देने जा रहा है। पंचम भाव में राहु का होना शिक्षा के लिए यह महीना आपके लिए अप्रत्याशित सफलता लेकर आ रहा है। खासकर उन छात्रों के लिए जो तकनीकी या रिसर्च क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको लीक से हटकर सोचने के लिए मजबूर करेंगे। अगर आपकी थीसिस बना रहे हैं तो थीसिस आपकी कंप्लीट हो सकती है, आपकी थीसिस जमा भी हो सकती है। जो लोग रिसर्च से संबंधित हैं उनकी रिसर्च पूरी हो सकती है। आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार कर रहे हैं उन छात्रों को सफलता की मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। इस समय दसम भाव में आपके दसम और एकादश भाव में ग्रहों की स्थिति व्यवसाय संबंधित आपकी लाभदायक यात्रा करा सकती है, नए अवसर लेकर आ सकती है। यह यात्राएं आपको आगे चल के विशेष फलदायी साबित होंगी। अपने तुला राशि के जातकों के लिए ज्योतिषीय उपाय बताना चाहूंगा कि आपको पूरे महीने ग्रहों की स्थिति को ग्रहों के अपने अनुकूल बनाने के लिए, विशेष फलदायी बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं। शुक्र का उपाय करने के लिए आपको सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चीनी अपनी सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। शनि का उपाय, शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो शनि भगवान की विशेष कृपा दृष्टि आपको बनी रहेगी। राहु का उपाय, प्रतिदिन आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, ओम राम राहुवे नमः का पाठ करें 21 बार या 108 बार, तो आपके लिए और गरीब जरूरतमंदों को काले तिल उड़द का दान करेंगे तो आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। आपको अपने कैरियर और व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहना होगा। शांत रहें, बेवजह वाद विवाद न करें,
किसी से बेवजह बहस ना करें। रिश्तों में आप ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता बनाए रखें। तुला राशि जातकों, यह आपके लिए था अगस्त माह का राशिफल। हमारी कोशिश थी कि आपको ग्रहों के, देखिए ग्रहों की स्थिति आपको सचेत करती है, आपको सावधानी बरतने की सलाह देती है, आपको क्या करना है, ग्रहों को के फल को अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या विशेष उपाय करने हैं। ग्रहों की स्थिति आपको एक रास्ता हो सकती है, कार्य तो आप ही को करना है, रिजल्ट कार्य करने के बाद ही होगा। हाँ, ग्रहों की स्थिति और राशिफल आपको एक रास्ता बनाने के लिए, एक प्लान बनाने के लिए एक प्रेरित वर्ड हो सकता है, प्रेरित रास्ता हो सकता है, लेकिन कार्य आप करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, कार्य को किस वे में करना है, कैसे करना है, कहाँ पर सावधान रखनी है, कहाँ पर हमें किन चीजों को अपनाना है, तो यह ग्रह आपको उसी ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगर आप कार्य करते जाएंगे तो आपको विशेष ग्रहों का स्थिति का विशेष फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपको अपनी क्षमता को प्रदर्शन करने, जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ग्रहों की स्थिति आपको प्रेरित कर रही है। अगर दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको कोई समस्या है, कोई समस्या का समाधान चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।